हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और अगर आप पीजी पास हैं तो भी आपके लिए अवसर आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना है और यहां पर 35 विषयों में 35 सब्जेक्ट्स में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है। इस एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रक्रिया का आप हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि सेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसको पास करेंगे तो आप इन सारे सब्जेक्ट में से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी विषय में, जिस विषय में आप सेट क्रैक करते हैं। देखिए, पहला अगर केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। इसके बाद सेकेंड लिस्ट यहां पर है लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉल्यूशन स्टडी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे सब्जेक्ट के लिस्ट है। इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है। कहां पे ये मौका मिल रहा है आपको? राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान वो स्टेट है जहां आपको पता है काफी दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है और यहां से सेट नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद जस्ट विज्ञापन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उस विज्ञापन में आपको अगर फॉर्म भरना है और आपका अगर नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है, ये आसान रास्ता है कि आप सेट क्रैक करें, क्योंकि सेट का जो लेवल होता है नंबर क्वेश्चन पूछने का वो थोड़ा लो होता है। जो नेट में कुछ नंबर से जिनका छूट जा रहा है वो यहाँ पर अच्छा अवसर है, आप वहां के सेट को क्रैक कीजिए, तभी आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप सेट क्रैक नहीं करते हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो नेट है वो तो भर सकते हैं, लेकिन जिनका नेट नहीं है उनको ये सेट क्रैक करना ही होगा और वहां पर सिलेक्शन के लिए पता है कि इसके बाद एग्जाम होता है, उस एग्जाम को फिर आपको पास करना होगा। कंडीशन जो दिया है एलिजिबिलिटी का, योग्यता का कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जनरल अनरिजर्व EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री, यानी जिसके मास्टर्स में यानी पीजी में 55% मार्क्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के बच्चे हैं, जो ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं, मतलब कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 50% भी मार्क्स है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो योग्यता समझिए पीजी है, 55% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाद बाकी के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री, जिनका भी मास्टर्स डिग्री परस्यू है, जो भी जिनका चल रहा है और आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जब रिजल्ट आए आपको ये वाला क्राइटेरिया 55% और 50% वाला फुलफिल करना होगा, यानी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप कम उम्र में बन सकते हैं। अगर आप पीजी फाइनल में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है। तो वैलिडिटी आजकल लाइफ टाइम रहता है, परमानेंट है, ठीक है। द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पार्टिकुलर स्टेट ओनली, पहला स्टेट के लिए है और दूसरा ये लाइफ टाइम के लिए है। आपका राजस्थान में जब भी वैकेंसी आएगा आप इसके माध्यम से वहां फॉर्म भर पाएंगे। टेस्ट कैसा होगा? जिस प्रकार यूजीसी नेट का एग्जाम होता है सेम एग्जाम होगा, बस है कि यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना उनका लेवल जो है ना, कठिनाइयों का जो स्तर है वो कम रहता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ जिनका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा, बार बार ट्राई करें, उनको सेट के एग्जाम में बैठना चाहिए, ठीक है। देखिए, पेपर आपका यहाँ पर 2 पेपर होगा, पेपर 1 50 प्रश्न 100 अंक का, पेपर 2 100 प्रश्न 200 अंकों का, सेम यूजीसी नेट की तरह। और यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, आपको ओएमआर सीट पे एग्जाम देना होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, एक ही साथ आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे, एक ही साथ उसको जमा करना है। पहले पेपर 1 मिलेगा, 1 घंटे के बाद आपका पेपर 2 मिलेगा, ठीक है। आपको 2 घंटे का समय पेपर 2 के लिए मिल जाएगा, 1 घंटा समय पेपर 1 के लिए मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये सेम यूजीसी नेट का सिलेबस आप देख लीजिएगा, सेम वही सिलेबस रहेगा। मीडियम आपका क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश रहेगा। मीडियम क्या रहेगा? हिंदी या इंग्लिश रहेगा, दोनों में आप जो चूज कर सकते हैं।
क्योंकि एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन रहेगा, हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा। आपको अगर जो समझ में आए कर सकते, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा, लिखना तो है नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये आप जान ही रहे हैं। यूसी नेट का अगर तैयारी करते हैं तो आपको पता है सिलेबस क्या है, किस प्रकार मार्किंग होता है, वो सारी चीजें क्लियर है। आगे आपको क्या करना है ना, सिलेबस। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसका सिलेबस मैंने पहले कहा, नेट के पैटर्न को फॉलो किया जाता है सेट में। यहाँ पर साफ साफ लिखा, सिलेबस में भी डाउनलोड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। यूजीसी का वेबसाइट ये वाला यूजीसी नेट ऑनलाइन .in सिलेबस, ये उस पर जाइएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। जिनका CSIR नेट है इसमें जाइएगा, CSIR HRDG.REC.in होम इंडेक्स, ये वाला जो है ना, यहाँ से आपको CSIR नेट का यानी साइंस वाले का मिल जाएगा। एज लिमिट कौन अप्लाई कर सकते हैं, नो अपर एज लिमिट, यानी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आपका एज कुछ भी हो, 60 साल भी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फी दिया गया है, जो कि जनरल के हैं, SBC OBC के हैं उनको 1500 है, और जो बच्चे EWS SBC और OBC हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना, ये जो क्रीमी लेयर, ये क्रीमी लेयर के लिए था, ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उनके लिए 1200 है। इसके बाद जो SC ST हैं राजस्थान के, उनके लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए आपका 750 है फी। फॉर्म 14 जून से स्टार्ट है, ठीक है, 15 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी 15 जुलाई आपका लास्ट डेट है। एग्जाम डेट भी दिया गया टेंटेटिव, 6 सितंबर को एग्जाम डेट रखा गया है, ठीक है। टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड, टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट कंडक्टेड ऑन द सेम डे एंड टाइम, यानी पूरा जो ये टेस्ट होगा, सेट का एग्जाम होगा, एक ही दिन में होगा, ठीक है, एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि फिर हमको 2 दिन रहना है, सारे विषयों का एग्जाम एक ही दिन होना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये हाउ टू अप्लाई। आपको अगर अप्लाई करना है तो कहाँ जाना होगा, आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, कौन सा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। आप सर कोटा से, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से, क्योंकि इसी को ये निकालने का जिम्मा दिया गया, सेट का नोटिफिकेशन। अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उनको कुछ सरकार अलग दायित्व दे देती है, तो सेट का राजस्थान में नोटिफिकेशन निकालने का दायित्व इन्हीं को होता है। तो आपको जाना www.uok.ac.in यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के वेबसाइट पे जाना है, और वहां से अगर आपने एसओसी पोर्टल पे पहले आईडी बनाया है तो ठीक है, नहीं तो आपको पहले एसओसी पोर्टल पर आईडी बनाना होगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, इसी वेबसाइट पे जाना होगा sso.rajasthan.gov.in, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अगर आईडी बना है सिर्फ लॉगिन करना है, अगर आपका आईडी नहीं बना है तो सबसे पहले आईडी बनाना है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि इसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के वेबसाइट पे जाइएगा और वहां सेट का फॉर्म भर लीजिएगा, एसएसओ आईडी वहां मांगा जाएगा, उसका यूज करके। और कुछ अगर आपको दिक्कत है फिर भी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ये टेलीफोन नंबर दिया गया, इससे बात कीजिएगा और आप इस फॉर्म को भरिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेट का जहां से भी नोटिफिकेशन आता है आप उसको भरिए, इसलिए मान लीजिए आपका नेट नहीं हो रहा है और उस स्टेट में बार बार विज्ञापन आ रहा है, मान लीजिए जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब ऐसा स्टेट है लगातार बैक टू बैक वैकेंसी आती है, और इन सारे स्टेट में, राजस्थान मध्य प्रदेश स्टेट में जब वैकेंसी बराबर आ रही है और आप नेट पास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आप फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, तो आपका समय निकल रहा है। इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि नेट नहीं निकले कोई बात नहीं, इन स्टेट के सेट का एग्जाम देकर कम से कम वहां के एग्जाम में हम अपियर हो जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो रास्ता है वो खुल जाए। भले आप हर स्टेट में नहीं जा पाएंगे लेकिन चुनिंदा स्टेट में तो पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं वैसे सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, आप सभी जरूर सेट का फॉर्म भरिए अगर आपका नेट क्रैक नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी गोल ऐसे ही हायर एजुकेशन है और हायर एजुकेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप अगर यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं, अगर इसके अलावे आप चाहते हैं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, वहां कुछ मदद चाहिए, थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, गाइडलाइन चाहिए, या फिर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वहां गाइडलाइन चाहिए, एग्जाम जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उस एग्जाम की तैयारी करना हो या इस सेट की तैयारी करना हो, उन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का
पुनः बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।